हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू न्यू। मेरा नाम है निया और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक परफेक्ट डे इन माय लाइफ, सुबह से लेके और जब तक मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ, मोस्टली काम ख़त्म करके। तो परफेक्ट डे हर रोज़ नहीं हो सकता, इसीलिए इसको परफेक्ट डे बोला जाता है। लाइफ हैपन्स, लाइफ में काम कई बार ज़रूरी आ जाते हैं, कई बार हमारे एनर्जी लेवल्स उस लेवल के नहीं होते, कई बार हमारा मूड नहीं होता और कई बार हम बीमार होते हैं। तो परफेक्ट डे लाइफ में बहुत कम आते हैं। लाइक अगर पूरा महीना देखें ना तो उसमें 10 से 12 दिन होते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। जब हम जैसे प्लान करते हैं ना वैसा ही वो दिन जाता है। तो ये वाला दिन जो है ना, मैंने डिसाइड किया था कि कल का दिन मेरा परफेक्ट होने वाला है, जिसके लिए मैंने रात को सारी प्रेपरेशन कर ली थी, जो कि मैं मोस्टली हर रोज़ ही करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने 5 बजे का अलार्म लगाया और आराम से अपना जो सुबह उठते ही मेरे अलार्म में भजन है वो चला। उसके बाद मैं बाहर गई, फ्रेश, इतनी ठंडी और इतनी प्यारी हवा चल रही थी ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मज़ा ही आ गया। मैंने 5 से 6 मिनट बाहर हवा में बिताए, लंबी लंबी सांसें ली, ताकि रूम बंद होता है ना तो रूम के अंदर की ही फ्रेश हवा नहीं होती है वो, तो थोड़ा सा लंबी लंबी सांसें ली और थोड़ा सा मेरी जो बॉडी में एनर्जी है वो फ्लो होना स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने अंदर आके फ्रेशन अप किया, ब्रश वगैरह की और थोड़ा बहुत मैनेजेबल हो गई मैं। एंड आफ्टर दैट मैंने अपनी मेडिटेशन की और उसके बाद मैं आ गई अपना गर्म पानी पीने के लिए। अभी भी मैं गर्म पानी पीती हूँ, आदत मुझे अभी भी नहीं पड़ी है। ऑलरेडी ये लगा लो मुझे तकरीबन 6 से 8 महीने हो गए हैं, बट फिर भी मुझसे एक गिलास गर्म पानी नहीं पिया जाता अभी भी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने जो आलमंड्स हैं उनको छीला है। अगर आप भी ड्राई फ्रूट भिगोते हैं ना तो कभी भी जो आपकी रेजिन्स वगैरह हैं उनके साथ आपको, अगर आप अखरोट या बादाम भिगोते हैं तो उनको नहीं भिगोना चाहिए, उनको हमेशा सेपरेट रखना चाहिए, क्योंकि अखरोट और बादाम को भिगोने के बाद इनके पानी को फेंकना होता है, उसको हम नहीं पी सकते हैं इसलिए। तो उसके बाद मैं अपना जो मेरा पानी है उसको लेकर चली जाऊंगी रूम में। मैंने अपनी मेडिटेशन की क्लिप शूट नहीं की है, क्योंकि जब भी मैं दिखाती हूँ उसको तो जजमेंटल लोग बहुत बैठे हैं ऑनलाइन, तो उनको कुछ ना कुछ एक आध ऐसा इंसान मिल ही जाता है जो थोड़ा सा नहीं होता है सही, वो कमेंट इस तरह के कमेंट करते हैं। वैसे मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। सो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना जब भी कोई रिलीजन की बात होगी ना तो वो चीज़ें कम दिखाऊं, ठीक है। आई होप यू डोंट माइंड। मेरी पुराने जो मॉर्निंग रूटीन्स हैं उनमें मैंने दिखाया हुआ है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपना राइटिंग और रीडिंग वाले पोर्शन पे, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं हर रोज़ जर्नलिंग नहीं करती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरी जो वेकेशन है वो चल रही है, और दूसरा इस साल को 6 महीने होने वाले हैं, आधा साल जा चुका है। तो मैं बहुत थिंकिंग कर रही हूँ कि कौन कौन से ऐसे मेरे गोल हैं जो मैंने ईयर के स्टार्टिंग में बनाए थे, और अब या तो उनको मतलब वो उतना अलाइन नहीं कर रहे हैं मेरे साथ, उनको छोड़ने का टाइम है, या फिर अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने का टाइम है। तो वही सब रीथिंकिंग कर रही हूँ मैं। और हाँ, मिड ईयर आने वाला है तो मैं डीक्लटर भी करने वाली हूँ अपने घर को दोबारा से, किचन, बेडरूम, कपड़े, बुक्स वगैरह जो भी है, क्योंकि साल में कम से कम 2 बार तो हमको डीक्लटर करना ही चाहिए। तो दोबारा से डीक्लटर भी करने वाली हूँ। वही मैं प्लान कर रही हूँ कि कब, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कब मैं ऐसा करूँ कि अपना मंथली जो रीसेट है उसके आसपास करूँगी। तो डीक्लटर की भी क्लिप जो है वो मंथली रीसेट में डाल दूँगी, या फिर अलग से आप एक वीडियो चाहते हो जो हाफ ईयरली रीसेट पे मैं डालूँ कि जैसे कैसे हम डीक्लटर कर सकते हैं, और फिर क्या क्या है जो हम अपने बचे हुए 6 महीने के लिए प्लान कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आपने स्टार्टिंग में कुछ प्लान कर लिया और वो सारे के सारे पूरा साल आप वैसे ही प्लान करते रहो। आपको दोबारा से स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है मिड ईयर में, क्योंकि जैसे हम प्लान करते हैं ना ईयर के स्टार्टिंग में, उस टाइम एनर्जीज अलग होती हैं, और बीच में हमें पता चलता है कि भाई लाइफ के अपने भी पंगे होते हैं जो बीच में आते रहते हैं। एक आध महीना तो ऐसा जाता है इतना हेक्टिक, इतना बुरा, कि आप भूल ही जाते हो कि आपके गोल्स क्या थे और कब उन पे काम करना था। दैट इज़ ओके, दैट इज़ लाइफ। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपका सारी ज़िंदगी एज योर प्लान चले। तो उसके बाद बारी आती है, मैं अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ यहाँ पर।
टू डू लिस्ट मैं हमेशा मॉर्निंग में बनाती हूँ। रात को मैंने बनाने की ट्राई की है, मेरे लिए वर्कआउट नहीं किया। अगर आपके लिए कर रहा है तो आप बना सकते हो, बट टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। रीज़न क्या है ना, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना कि आप अपना मेन काम छोड़ देते हो और फालतू की क्लीनिंग वगैरह या कहीं भी ऐसे छोटे मोटे कामों में चिपक जाते हो और फिर वही काम करते रहते हो, तो आप बिजी भी दिखते हो। ऐसा भी लगता है कि मैं पूरे दिन से काम कर रही थी, लेकिन मेन काम, इंपॉर्टेंट काम नहीं होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है टू डू लिस्ट बनाना। टू डू लिस्ट को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ और 2 या 3 मेन ऐसे काम रखती हूँ कि ये तो मुझे पक्का से निपटाने हैं आज, भले ही एक आध काम छूट जाए, ठीक है। और अगर वो 2 या 3 काम अगर मैंने कर लिए तो मैं मानती हूँ कि मैंने आज का दिन बहुत सक्सेसफुल बिताया है और आज का दिन काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मेन प्रायोरिटी टास्क जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो मेरे लिए आज मेन काम था, आज सफाई उतनी नहीं करनी है, लेकिन अगर मोटी मोटी सफाई कर दूंगी तो वो भी सही है, और अगर नहीं भी मूड हुआ तो स्किप भी कर सकती हूँ, मूड पे डिपेंड है, ठीक है। उतना मतलब अगर आपका घर ऑलरेडी साफ़ है ना तो बहुत ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसके बाद मैं रीडिंग कर रही हूँ। अच्छा, अगर आपको प्रॉब्लम आती है ना कि यार मुझसे मतलब रीडिंग नहीं होती है, कितना रीड करूँ कितना नहीं करूँ, तो आप इस तरह की बुक खरीद सकते हो। कई बुक्स ऐसी आती हैं छोटी छोटी, जैसे डेली स्टोइक है ये बुक। इसमें डे के हिसाब से दे रखा होता है कि आज क्या तारीख है, उसके हिसाब से आपको एक छोटा सा पोर्शन मिलेगा। तो इस हिसाब से आपको लगेगा कि आप हर रोज़ कुछ रीड भी कर रहे हो, हर रोज़ कुछ नया सीख भी रहे हो, और बहुत ज़्यादा रीडिंग भी नहीं है, बहुत थोड़ा सा पार्ट होता है उसमें रीड करने का। इसके बाद जो है ना, धूप निकल आई है, आजकल तो 5:30 बजे ही धूप निकल आती है। उसके बाद मैं आती हूँ बाहर। मेरा जितना भी मेंटल वर्कआउट वाला पोर्शन है ना वो मेरा फिनिश हो चुका है। अपने माइंड सेट पे काम करना, रीडिंग वगैरह करना, ये सारी चीज़ें सुबह का जो सीन होता है ना उसी में अच्छी लगती हैं, और उसी में आपको लगता है कि हाँ मैंने अपने दिमाग पे काम कर लिया, अब मेरा पूरा दिन सही जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें अपने माइंडसेट पे सुबह ही काम करना होता है। दिन में हज़ारों चीज़ें चलती हैं, हज़ारों लोगों से मिलते हो, 1000 लोगों की 1000 एनर्जीज़ होती हैं। किसी की लाइफ में अगर कुछ मैस चल रहा है ना तो उसकी एनर्जी बहुत लो होगी, और आप बहुत हैप्पी हो अगर सुबह और आप उसके कॉन्टैक्ट में आ गए हो, उसके दुखड़े सुन रहे हो, उसका ड्रामा सुन रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सुनो मत, लेकिन वो आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर देता है। आप उसकी एनर्जी को थोड़ा बहुत ऑब्जर्व ज़रूर करते हो। तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग अपने आसपास मत रखो जिनकी लाइफ पंगे चल रहे हों और जिनकी एनर्जीज थोड़ी सी डाउन हो। एक दो आपका फ्रेंड है जिसकी लाइफ में राइट नाउ कुछ पंगा चल रहा है तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, दैट इज़ वेरी नाइस। लेकिन ऐसे दयालु महात्मा बन के बहुत सारे लोगों को ऐसे मत रखो जिनके ड्रामा चल रहा हो लाइफ में, क्योंकि संत जो होते हैं ना उनकी एनर्जी लेवल अलग होते हैं, वो ऐसे अब्जॉर्व नहीं करते दूसरों की नेगेटिव एनर्जी को। हम इंसान हैं, हमको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना नहीं आता है, हम बहुत ईजीली अब्जॉर्व कर सकते हैं किसी की भी डाउन एनर्जी को। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि क्लीनिंग एंड जो ये काम है ना ये भी निपटाना ज़रूरी होता है। कहीं ऐसा ना हो कि इसी काम के लिए हमको टाइम ना मिले। मैं खाना बनाने वाला काम जो है वो पहले कर लेती हूँ, क्लीनिंग वाला काम बाद में करती हूँ, क्योंकि क्लीनिंग में कई बार ये होता है कि आप स्किप भी कर सकते हो, कई बार होता है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। तो खाना बनाने वाले काम मैं निपटाती हूँ सबसे पहले, जैसे ही मेरा बाहर का काम निपटता है। तो आज विहान ने मांगे थे मुझसे कि उसको छोले वाले राइस खाने हैं, नॉट डिफरेंट, लाइक छोले और राइस अलग अलग नहीं, एक साथ। तो मैं वो बना रही हूँ। बच्चे के अंदर प्रोटीन जाना चाहिए, तो आप अगर आपके बच्चे खा लेते हैं तो राइस के साथ या किसी भी राजमा, छोले, पनीर ये चीज़ें ज़्यादा बनाएंगे ना तो उसके अंदर प्रोटीन बच्चों को ज़्यादा दे सकते हो। हम वेजिटेरियन हैं तो एग भी नहीं खाते हैं, ऐसे में नई नई चीज़ें ढूंढनी होती हैं कि बच्चे को डेली प्रोटीन कैसे दे सकते हैं। तो अभी मैंने स्टार्ट किया है कि मैं जब आटा लगाती हूँ ना उसमें भी पनीर डालती हूँ। विहान के आटे में बहुत अच्छे से मैश हो जाता है, पता भी नहीं चलता, और थोड़ा बहुत प्रोटीन उसकी डेली रूटीन में चला जाता है। उसके बाद मैं अपना जो डस्टिंग वाला काम है वो कर रही हूँ, क्योंकि आंधियाँ आजकल ऑलमोस्ट हर रोज़ आ रही हैं रात को, तो सुबह हर जगह थोड़ा थोड़ा मतलब वो दिख जाता है कि डस्ट लगा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा बहुत डस्टिंग करना तो हर रोज़ का बनता ही है। अगर एक दिन भी स्किप कर दो ना तो अगले दिन ऐसा लगता है जैसे पूरा घर सफ़ेद हो गया है। गर्मियां हैं, गर्मियों में यही रहता है, बहुत ज़्यादा आंधियाँ चल रही हैं आजकल। और उसके बाद ऑलमोस्ट मोटी मोटी जो है डस्टिंग मैं हर जगह से कर देती हूँ, और दैट्स इट।
सुबह का जो सफाई का काम है यही है। झाड़ू लगाने की ज़रूरत है नहीं मुझे, मैं सीधा पोछा लगाऊंगी क्योंकि आंधी आई थी तो बहुत बारीक जो डस्ट है वो है, उसको अगर झाड़ू लगाऊंगी तो वो उड़ के ऑब्वियसली पूरे घर में ही बैठने वाली है, इसलिए मैंने झाड़ू नहीं लगाई है और सिंपल मैं सीधा पोछा लगा दूंगी। क्योंकि जब मोस्टली घर क्लीन होता है ना तो आपको हर रोज़ सेम रूटीन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उतना करो जितना नीडेड है। खुद की एनर्जी को सुबह सुबह अगर आप इन कामों में लगा दोगे ना तो फिर बाद में एनर्जी नहीं बचेगी आप में कि आप कोई और काम कर पाओ, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ को किसी बड़े पर्पज से जोड़ दोगे, ठीक है, जैसे मान लो कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है भाई, मुझे कोई काम सीखना है या मुझे कुछ ना कुछ सीखते रहना है हर रोज़ और मुझे टाइम निकालना है, कभी नई लैंग्वेज सीख ले रहे हो, कभी नई स्किल सीख रहे हो, गार्डनिंग सीख रहे हो, कोई म्यूज़िक सीख रहे हो, तो उसके लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है ना। और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ग्रोइंग का मतलब ही वो होता है। अगर आप स्टक हो गए ना, हर रोज़ वही रूटीन है आपका, घर साफ़ रखना है, मुझे ये आपने एम बना लिया है, खुद को अटैच कर लिया है घर से, मेरा घर साफ़ है तो मैं एक अच्छी औरत हूँ, नहीं तो मैं नहीं हूँ। जिनका घर साफ़ नहीं है वो बकवास औरतें होती हैं। इस सोच से बाहर निकलो। हर रोज़ पत्थर घिसने से कुछ हासिल नहीं होता है, लाइफ में कुछ मीनिंगफुल भी करना ज़रूरी होता है। अपनी वैल्यू को इतनी छोटे कामों से अटैच नहीं करना है आपने, तो जितना नीडेड है उतना ही करो। अगर आपके घर को क्लीनिंग की ज़रूरत है, क्लीनिंग करो। मैं खुद करती हूँ, संडे रीसेट मेरा होता है, वीक में कम से कम 2 दिन नहीं तो 1 दिन तो पक्का मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। मंथली रीसेट मेरा होता है, डी क्लटर मैं रेगुलरली करती रहती हूँ, बट हर रोज़ मैं पत्थर नहीं घिसती हूँ, ठीक है, कुछ नहीं निकलने वाला उसमें। और हमारा कोई भी धर्म, कोई भी भगवान ये नहीं बोल सकता कि अगर आप हर रोज़ पोछा नहीं लगा रहे हो, हर रोज़ ये नहीं कर रहे हो तो जाओ मैं तुमसे नाराज़ हूँ और लक्ष्मी नहीं आएगी तुम्हारे घर अगर हर रोज़ झाड़ू नहीं लगा रहे हो। लगता है कि आपको कि जिनके घर लक्ष्मी है वो हर रोज़ सुबह उठ के झाड़ू लगा रहे हैं अपने घर में? नहीं लगा रहे हैं भाई। लक्ष्मी सबसे पहले यही करती है, जब आती है तो घर की औरत का झाड़ू पोछा बर्तन यही छुटवाती कि तुमने नहीं करने आएंगी। सो इन सब छोटी चीज़ों में मत पड़ो। अगर कोई भी इस तरह की बकवास आपसे कर रहा है तो समझो उसको कि ये क्यों कर रहा है, कहीं मुझे बांधना तो नहीं चाहता है इस काम से। दिमाग लगा के किसी भी चीज़ को फॉलो किया करो। ब्लाइंडली पुरानी चीज़ों को फॉलो करने से कुछ नहीं हासिल होता है। कुछ चीज़ें सही भी हैं पुरानी और कुछ चीज़ें गलत भी हैं, तो ये समझना होगा ये अंतर। उसके बाद मैं हो गई हूँ रेडी और हाँ, हर रोज़ अच्छे से नहा धो के तैयार होके थोड़ा सा मेकअप पुट ऑन करके बी प्रेजेंटेबल। अपने लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है, करना सीख लो, खुद से प्यार हो जाएगा जब आप अपने लिए तैयार होना स्टार्ट हो जाओगे कि मुझे अपने लिए हल्का सा मेकअप करना है, बाल वाल बनाने हैं और सेट होना है, ठीक है। उसके बाद तकरीबन 10 से 10:30 बजे मेरा काम होता है कि अब मुझे बैठ के अपना काम करना है। अगर आप एक हाउसवाइफ हो ना तो ये वाला रूटीन फॉलो कर सकते हो। एक टाइम बना लो, 10 बजे 11 बजे, इस टाइम तक मेरा सारा काम फिनिश हो जाएगा, मैं नहा धो के तैयार हो जाऊंगी। एंड नाउ आई एम गोइंग टू वर्क ऑन माई सेल्फ अगले 2 घंटे के लिए। अपना पानी ले लिया है मैंने, उसमें चिया सीड डाल के मैं सुबह ही फ्रिज में रख देती हूँ और फिर वो ना पूरा एकदम ऐसे फूल जाते हैं और सही हो जाता है। मैं आजकल इन्फ्यूज़्ड वाटर ज़्यादा पी रही हूँ। और ये मैंने फ़ोन यहाँ पे रख दिया है क्योंकि मुझे एक वीडियो शूट करनी है, और माइक रख दिया है, अपनी नोटबुक रख दी है, एक वीडियो की मैंने स्क्रिप्ट लिखनी है, और ये मेरा नाश्ता है जिसमें ओट्स हैं और साथ में चिया पुडिंग है और चाय मैं बना के ले आई हूँ। ये मेरी पहली चाय है जो मैं तकरीबन 10 साढ़े 10 के आसपास पीती हूँ। इससे पहले मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं छोड़ चुकी हूँ सुबह की चाय। चाय नहीं छोड़ी है मैंने, सुबह की चाय छोड़ी है, और उसी से बहुत ज़्यादा अंतर मिला है मुझे कि मुझे लगा कि डॉक्टर मुझे बोले आपको चाय आज से देखनी ही नहीं है, चाय पीनी ही नहीं है। उस हालात से पहले मैं सुबह की चाय छोड़ दूं। तो अभी मैं करती हूँ अपना काम स्टार्ट। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और आई लव यू ऑल। प्लीज़ टेक केयर, बाय।